नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष राज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपको एलएलबी और एमबीए के सिलेबस के बारे में पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपको पूरा इस जर्नी को तय करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, यह हम आपको पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे होंगे। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक बटन जरूर दबा देंगे ना। चलिए आपको हम पहले बताते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और कैसे आपको इस जर्नी को तय करना है ना। तो चलिए एलएलबी एमबीए के स्टूडेंट सभी लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दिया गया है सीयूटी पीजी प्रिपरेशन, कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, आगे देखें। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रीजनिंग इंट्रोडक्शन, मतलब कि हम आपको रीजनिंग का सिलेबस पढ़ा रहे होंगे। रीजनिंग की तैयारी कैसे किया जाए वह हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा होगा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यहां पर हम आपको ये कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसे सीखना है, क्या क्या अप्रोच होने चाहिए, वो हम आपको यहाँ पर पूरा बताने वाले हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कॉन्सेप्ट होने चाहिए, एग्जाम फोकस तैयारी करना है, ना कि इधर उधर से कुछ भी यूट्यूब से आप पढ़ लिए, वैसा कुछ नहीं करना है। सिलेबस बहुत ही स्मूथली दिया गया है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं दिया गया है, जो भी दिया गया है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि रीजनिंग इंट्रोडक्शन कैसे आपको देखना है, क्या क्या आपके रीजनिंग के सिलेबस में है, और साथ ही साथ ओवर ऑफ एनालिसिस ऑफ सिलेबस करना है। नेचर ऑफ क्वेश्चन, कैसे आपके प्रश्न आ रहे हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, और उस रिगार्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है, और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, क्या आपको स्ट्रेटजी लेकर चलना है, ये सारा कुछ हम आपको यहाँ पर धीरे धीरे दिखाने वाले हैं। और अंत तक आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आपको पूरा एलएलबी अगर एमबीए आप करना चाहते हैं तो कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, और क्या स्ट्रेटजी अपना के और बच्चे जो छात्र अभी तक 2026 का एग्जाम दिए हैं वो कैसे अच्छे मार्क्स आप वो लाए हैं, तो आपको वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 75 में आपके और भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, और साथ ही साथ आपका जीके जीएस के पार्ट हो गए। ठीक, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब एवरेज क्वेश्चन रीजनिंग से कितने पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। अब यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन लगभग जो है, 15 भी रह सकता है, 20 भी आ सकता है, ये ऊपर नीचे जो कि पैटर्न के आधार पर हमने यहाँ पर बताया है आपको। अब साथ ही साथ अटेम्प्ट कितने करने होंगे, आप 75 अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम कितना मिलने वाला है, 90 मिनट आपको मिलेगा टाइम जो है। उसके साथ ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर आपको माउस से क्लिक करना होता है, सॉल्व करिए, क्लिक करिए, आगे बढ़िए, ना कि ओएमआर। ओएमआर क्या होता है, वो आपको पेज मिलता है जो कि आप पेन के सहारे से उसको फिल करते हैं। नहीं, ये कंप्यूटर से आप माउस से जो है क्लिक करेंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कंप्यूटर में करते चलिए। ठीक है, अब साथ ही साथ फॉर राइट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर आपको मिल रहा होगा, +4, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कितना, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे, अब यह भी आप देख लें। यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको 300 आपको मिल रहे होंगे। अगर आप 75 क्वेश्चन सही करते हैं, इसके मार्क्स आपको 300 मिलेंगे। ठीक है भाई, अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर बाकी वही चीजें हैं, यहाँ पर दिया गया है नोट पॉइंट में। ठीक है, अब आपको ये देखना है ओवरऑल सिलेबस आपका क्या रहने वाला है ना। ये तो आपके अंदर होगा कि सर आप रीजनिंग का बता दिए, और सिलेबस में क्या क्या है, कैसे हैं, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अब लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करना होगा ना। अगर कुछ लोग इंग्लिश चूज करते हैं और कुछ लोग हिंदी चूज करेंगे कि सर हम हिंदी पढ़े हैं, हिंदी माध्यम से, तो हम हिंदी में एग्जाम देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे जिन्हें लगता है कि इंग्लिश में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस दिए गए हैं और यहाँ पर आपके हिंदी के सिलेबस दिए गए हैं, जो कि आपका एनटीए पर आधारित सिलेबस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे रीजनिंग का।
रीजनिंग का सिलेबस हम आपको अभी और विस्तृत रूप से दिखाएंगे। ये एनटीए का ही सिलेबस दिया गया है। ये क्या है? एनटीए के जो सिलेबस डिजाइन किए गए हैं वहीं से हमने इसे उठाया है ना। ये क्या है? एनटीए के सिलेबस से ही दिया गया है। तो इसे भी हम आपको रीजनिंग का सिलेबस पूरा ओपन करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी आप कॉपी पेन के सहारे से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कॉपी पर। अब यहां देखिए, ये क्या है? मैथ का सिलेबस है, यहां पर दिया गया है। ये आपके मैथ के सिलेबस है। यहां पर आपको जो है चौथा पॉइंट जो है ये जनरल नॉलेज अवेयरनेस दिया गया है, जो कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया। बाकी सारा यहाँ पर सिलेबस आपको संस्कार सर ये दिखा रहे होंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। और इससे एआई के जमाने में कंप्यूटर आपको आना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा आगे भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए कंप्यूटर यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ भी पूछे जाते हैं ना। 5 से 10 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। रेशियो हम बता रहे हैं, ठीक है, लगभग में। अब हम आपको लेकर चलते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ, ठीक है। अब देखिए, जो यहां पर एनटीए ने सिलेबस दिया है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एनटीए के सिलेबस के अनुसार ठीक है, हम आपको कितना पढ़ाएंगे, कितने ऊपर लेवल तक लेकर चलेंगे, वो पहले हम आपको यहां पर दिखा दें। एनटीए का सिलेबस क्या दिया गया है? लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इंटरफ्रेंस, नॉन वर्बल। अब देखें, कुछ सिलेबस में यहां पर नॉन वर्बल ही दिया गया है, लेकिन नॉन वर्बल के अंतर्गत कई चैप्टर हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक। उसके साथ साथ एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब यहां पर जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सिलेबस जो चैप्टर है काफी ब्रॉड है, इसको हम ओपन करके दिखाएंगे कितने क्वेश्चन और जो है कौन कौन से चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं ना, वो भी हम आपको लेकर चलते हैं। वहां पर हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। देखो अब भाई यहां पर हम आपको एक एक जो है चैप्टर दिखाने वाले हैं। आप कॉपी पेन से इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें, डाइस पासा आपने देखा होगा, आपने लूडो खेला होगा बचपन में या अभी भी खेल रहे होंगे, तो यहां पर डाइस आपको मिलने वाला है। डाइस पढ़ना है, इसके सवाल हम आपको सॉल्व कराएंगे। यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे सवाल हम आपको दिखाएंगे, ठीक। अभी हम आपको पूरा पहले ओवरऑल दिखा रहे हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, अब आप मामा बुआ कैसे आप किसी को क्या नाम से पुकारते हैं, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे होंगे। डायरेक्शन टेस्ट, ये आपका बहुत ही आसान है। दिशा और दूरी, वेन डायग्राम, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंतर्गत देखिए वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कैसे कैसे सवाल इनके आते हैं वो हम आपको पूरा यहां पर दिखाने वाले हैं। पेयर फॉर्मेशन के कैसे सवाल होते हैं, ऑड एंड आउट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडेड इक्वेशन, ये भी आपका अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब जो है सीटिंग अरेंजमेंट, डबल स्टार आप इसे कर सकते हैं। इससे सवाल पूछे जाते हैं और थोड़ा पजल टाइप के पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। अब रैंकिंग का भी आता है सवाल, ये आपका हो गया। क्लॉक हो गया, क्लॉक आता है। कैलेंडर आता है आपका। क्यूब एंड क्यूबाइड कभी आता है कभी नहीं आता है। अब देखिए यहां पर ये जो अब आपको हमने बताया था नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट हैं। वाटर एंड मिरर, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट फिगर, ग्रुपिंग, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड ऑफ फिगर, मैट्रिक्स, इतना सारा कुछ हम आपको बताएंगे। एग्जाम में जाने के बाद आपको लगेगा कि सर ने कुछ पढ़ाया है जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिला है। हालांकि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको इतना प्रैक्टिस करा के भेजेंगे, वहां पर आप जाके धुआं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम, अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे, वो बहुत गलत तरीका होता है। वो हम आपको आपके बताएंगे कैसे आपको तैयारी भी करना है, ठीक। पहले आप पूरा सिलेबस देख लीजिए। अब यहां पर जो है स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चैप्टर हम आपको कैसे सिखाने वाले हैं। जैसे सिलोजिस्ट, न्याय निगमन या न्याय संगत,
स्टेटमेंट आर्गुमेंट कथन और तर्क, स्टेटमेंट अजप्शन कथन और धारणाएं, कोर्स ऑफ एक्शन जिसे आप कार्यवाही कर सकते हैं। कुछ हम आपको एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे आपका दिमाग पूरा ओपन हो जाए। ठीक, तो यहां पर हम आपको ये चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा यहां पर हम आपको दे रहे होंगे। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव एग्जाम में आता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। इतने सारे चैप्टर हम आपको 37 चैप्टर है, लगभग हम आपको 40 चैप्टर जो है यहां पर कवर करा देंगे। एलएलबी एमबीए के छात्र जो भी हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसे नोट कर लेना, ठीक है, कॉपी पर। और जहां स्टडी टेबल हो आपका, जहां भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसे चस्पा कर दीजिए। जितना हम पढ़ाते चलेंगे उतना आप वहां पर टिक करते चलिएगा, ठीक है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले सत्र में, ठीक है। अभी हम आपको ओवरऑल PYQ दिखाएंगे कुछ दूसरे वीडियो में। वहां पर हम आपको ये दिखाएंगे किस सन में कितने क्वेश्चन आए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अलग वीडियो हम आपको लाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखना होगा, नहीं तो वीडियो हो सकता है आपके पास वह नहीं पहुंचे। तो इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे, तो ये कैसे सॉल्व किया जाए उसको हम बताएंगे। अभी आप परेशान ना होइएगा, बस सवाल देखिए, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है भाई। आगे देखें, यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ये कौन सा था, ये आप कहेंगे सर ये क्लॉक से क्वेश्चन था, ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन था, ठीक है। ये हम आपको आगे सिखाएंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं, चुटकियों में, सेकंडों में कैसे। ये आपका देखिए डिक्शनरी से सवाल पूछा गया है यहाँ पर, ये आपका कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं ये हम आपको तरीका सिखाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपका यहाँ पर जो है कथन से पूछा गया है सवाल, ठीक है, कथन तर्क से पूछे गए हैं सवाल। ये आपका देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल, ऐसे जब थोड़ा सा पेपर हार्ड अगर आप कह सकते हैं तो ऐसे सवाल को हार्ड कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको इसका एक सेपरेट वीडियो देंगे PYQ का, कैसे आपको PYQ को सॉल्व कर सकते हैं, और दिखाएंगे हम आपको कैसे आप जो है इन्हें क्या क्या माध्यम से देख सकते हैं। अब देखो, अब आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। पहले स्ट्रेटजी क्या अपनाना है आपको। देखो, अगर हम बात करें स्ट्रेटजी का, अगर हम जो है LLB MBA दे रहे होते इस समय, तो कैसे जो है उसे इस रूट को अपनाते। लेकिन हो सकता है सबका अपना अपना अलग अलग विचार हो सकता है। कुछ अपने विचार से आप जा सकते हैं, हमारे विचार को भी ले सकते हैं। तो पहले हम आपको ये बता दें कि स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी अलग होती है। हर किसी की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है 4 बजे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। तो लेकिन कुछ अगर हमारे विचार आपको अच्छे लग रहे हो तो उसे जरूर कंसीडर करिएगा। देखें, यहां पर हमने आपके लिए यहां पर पूरा बनाया हुआ है, टू क्रैक CUT PG। अब ये LLB का और आपका 12, ठीक है, MBA। अब यहां पर देखिए स्टेप 1 में आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कंप्लीट सिलेबस। पहली बार सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें हिंदी या इंग्लिश आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं, रीजनिंग कंप्लीट है कि नहीं, मैथमेटिक्स कंप्लीट है कि नहीं, और आपका जनरल अवेयरनेस कंप्लीट है कि नहीं, कंप्यूटर कंप्लीट है कि नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सिलेबस को कंप्लीट करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो इस चीज को जरूर अपनाइएगा। प्रैक्टिस करना है, इसको पढ़ते रहना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज PYQ लगाना है और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और डेली प्रैक्टिस करना है 50 से 100 क्वेश्चन ना, 50 क्वेश्चन तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। ये आपको पहले करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये 2 मंथ बाद आप क्या करें, 2 मंथ बाद आप जो है फिर अटेम्प्ट फुल मॉक टेस्ट लगाएं।
2 मंथ बाद जो है आप क्या करेंगे, ये आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसको एनालाइज करिए कि हमने कहां गलती किया है, कैसे हमने इस क्वेश्चन को गलत किया और कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा तैयारी आपकी कितनी है। लेकिन अब आपको लग रहा हो सर हम इसको पढ़े कैसे, कैसे हम आपको तैयारी कर सकते हैं। इसको हम बता दें कि आपको तैयारी कैसे करना है, कैसे आपको 75 में 75 अटेम्प्ट करने हैं और कैसे आप जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। तो यहां पर आपको ज्वाइन करना होगा, जो कि हमारे यहां पर जीत बैच की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको यहां पर क्लासेस शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा बैच के फीचर में, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, जो कंटेंट होगा जो यहां पर हम पढ़ा रहे होंगे वो आपको वहां पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू मिल रहा होगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और स्पेशल टीचर के साथ आपको मिलेगा मौका जो है कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है ना, गाइडेंस आपको मिल रहा होगा। और साथ ही साथ आपको यहां पर देखिए प्राइस 9,999 था, फिर ड्रॉप हुआ 4,999, फिर ड्रॉप हुआ, यह ऑफर प्राइस 3,999। ये कैसे मिलेगा, ये कुछ ही समय के लिए है। कैसे मिलेगा, यहां पर आप डालिएगा मनीष न्यू बैच है तो यहां पर न्यू डालिएगा तो आपको ये जो है इस प्राइस पे मिल जाएगा। ये मनीष न्यू डालिएगा, यहां पर आपको इस प्राइस मिल जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और सभी को धन्यवाद।